हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आज हमने ट्रेड्स प्लान किए, किस लॉजिक से किए, कैसे हमें इतना कन्विक्शन था, कैसे हमें पता इतने बड़े टारगेट सेट होने वाले। पहली चीज़, अगर आप कल का अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर वीडियो देखते हो जहाँ पे मैंने आज का व्यू दिया था, तो हमारा क्लियरली प्लान था कि मार्केट अगर एक्स वाई जेड यानी जो लेवल्स हमने बनाए थे इसको ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आने वाला है, बहुत बड़ी रैली होने वाली है। ये प्लान कंफर्म था। और मार्केट आज अगर आप देखोगे सारे ट्रेड्स, निफ्टी का पुट की तरफ था, बैंक निफ्टी का पुट की तरफ था, ये ट्रेड पुट की तरफ था। बहुत लोगों ने इसको होल्ड किया, बहुत लोगों ने इसको स्ट्रेट लाइन ब्रेकडाउन पे लिया। ये ट्रेड चलता गया, उसके बाद वापस मार्केट टिल द एंड, टिल क्लोजिंग लो जो है 43,400 का बनाया। जो स्टार्ट आज का टॉप अगर मार्केट की बात करेंगे तो जो ब्रेकडाउन दिया था इसने अराउंड 43,900, अराउंड अराउंड 500 पॉइंट का यहाँ पे फॉल दिया बैंक निफ्टी ने। और कैसे, क्या लॉजिक, कब कैसे ट्रेड प्लान किया, एक एक चीज, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, सब चीजें डिस्कस करते हैं। लाइव मार्केट में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक एक पॉइंट को डीप में समझो, बट आफ्टर मार्केट आप प्रॉपरली क्या सोचा, क्यों सोचा, कैसे सोचा, ये चीजें सीखते हो और अगले से मार्केट में आप ये मूव कैप्चर कर पाते हो। तो सबसे पहले निफ्टी में बढ़ते हैं और ये ट्रेड देखते हैं कब प्लान किया था। अगर आप यहाँ पे चार्ट खोल के देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 81 के आसपास, 82 के आसपास ये ट्रेड था जब हमने शॉर्ट प्लान किया। एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के लो पे ये ट्रेड हमने प्लान किया और आप देख सकते हो तुरंत ये यहाँ पे रुका भी था 82 पे, एग्जैक्ट 82.00 पे था। तब हमने ये ट्रेड प्लान किया था। अब अगर आप यहाँ पे 82.00 की बात करते हो तो आई नो तो कभी ऊपर कभी थोड़ा नीचे हो जाता है ट्रेड, बट अगर आप यहाँ पे कभी भी बीच में ट्रेड लेते हैं, अब यहाँ पे सीन ऐसा था, अब यहाँ पे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होती ट्रेड करने के लिए, वो होती 18,750। यहाँ पे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस बनती। आज सबसे बेस्ट पार्ट था कि आईवी काफी लो थे, और क्योंकि आईवी लो था तो हमें सस्ते में प्रीमियम खरीदने मिला, और बाद में क्रैश की वजह से आईवी बढ़ता गया जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत बड़ा स्पाइक हुआ है। तो ये बोल सकते हैं ऑप्शन बायर के लिए आज पैराडाइज मार्केट था, लिटरल पैराडाइज मार्केट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा चीजें समझते हैं। ठीक है, अगर देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो ट्रेंड लाइन ने मार्केट का एक रेजिस्टेंस बना लिया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और एग्जैक्टली इसके ऊपर हमारा, अगर इसके ऊपर जाता तो हम इस ट्रेड को एग्जिट करते। अब मार्केट ने क्या किया, पहले आया फॉल किया, ठीक है, पहले आया फॉल किया, उसके बाद एक पुल बैक लिया और वापस नीचे जाना कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, नीचे जाना कंटिन्यू कर दिया। एक चीज हमने प्लान की थी कि अगर ये मार्केट ये लेवल क्रॉस होता है, अभी मैंने जस्ट एक शॉर्ट भी डाली है, शॉर्ट चेक करना कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, आज मार्केट का सबसे बहुत डे लो आराम से क्रैश मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे भी शॉर्ट करते इस ट्रेड को, बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है इस पॉइंट पे भी, और यहाँ से आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलता। रीजन क्या था, ये लेवल इतनी क्रूशल क्यों थी? अगर आपने IBZ का कोर्स किया या मास्टर बंडल कोर्स भी किया तो आपको पता है ISZ जोन पे था ये। ISZ जोन आपको पता है कितनी स्ट्रांग होती है। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन्स होती है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का ट्रेड एक्टिवेट होता है। लास्ट टाइम भी इसी जोन से आप देखो मार्केट कितना बड़ा क्रैश किया था, और इसी जोन पे मार्केट ने एक और बार अपनी जो है दिखा दी कि कितना इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर आप उसके बाद देखोगे लिटरली अगले 45 मिनट्स तक, 15 मिनट के 3 कैंडल थे, अगले 45 मिनट्स तक ये बस गिरते जा रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने एक ट्रेलिंग एसएल लगाया था। कैसा एसएल लगाया था, बेसिकली हमने एक ट्रेंड लाइन खींची थी। अगर आप देखोगे जब ये पूरे टाइम इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, और जिस मोमेंट पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई उसी टाइम देखो इस मोमेंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और एग्जैक्टली इसी के बाद जो है मार्केट साइडवेज हो गया। इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, जैसे ही ब्रेक हुई मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। तो आप जैसे समझो इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे भी बुक कर लेते तो जस्ट इमेजिन करो, आप इजीली टॉप टू बॉटम पकड़ लेते और आपका कितना टाइम बच जाता बाद में। अगर ये टाइम देखेंगे 11:53 यानी 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे साइडवेज हो गया था, और हो सकता था ये आपका एसएल खाता, ट्रेलिंग एसएल खाता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ट्रेड टाइम टू टाइम बुक किया करो। तो यहाँ पे अगर हम प्रीमियम चार्ट की बात करें तो कितना प्रीमियम बढ़ा था एक बार देखते हैं। ठीक है, अगर आप 18,750 यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड बनता, परफेक्ट यहाँ पे चार्ट बनता है। प्रीमियम की बात करें तो हमने बेसिकली जो ट्रेड है, हमारी ट्रेड की अगर एंट्री कितने बजे हुई थी उस हिसाब से देखो, ये हमारा ट्रेड है और ये हमारा प्रीमियम है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी और निफ्टी 50 गिरता गया यहाँ से। टॉप टू बॉटम अगर हम पकड़ेंगे या जो हमारा ट्रेड था, यहाँ से मार्केट ने 15-16 की एंट्री बनती। अगर आप एसएल देखोगे तो कहीं भी टच नहीं होता, 2 रुपए का एसएल लगता आपका। 15 रुपए की अगर एंट्री होती, आप इस क्रॉसिंग पे ट्रेड लेते, इस कैंडल के क्रॉसिंग पे,
तो आपका जो ये ट्रेड है आपको आराम से 45 रुपीज़ तक 3 गुना देके गया। और यहाँ पे एक बार आया, 2 बार आया, ठीक है, 2 बार आया, अगर आप इसको एग्जिट भी नहीं करते, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार 45 45 45 हिट कर रहा था, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लोगों ने यहाँ पे बुक किया होगा। जिसने आज ट्रेड पकड़ा, सुबह पुट खरीदा और छोड़ा ही नहीं, उसको तो बाद में बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला, वो तो अलग बात है। बट अगर आप ट्रेड इस कहीं भी अगर नेक्स्ट सपोर्ट पे भी बुक करते तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 2x ट्रेड मिल जाता। कोई बोलता है कि यार टॉप टू बॉटम कैप्चर नहीं कर सकते, अगर आप इसका आधा भी कैप्चर करते हो तो आपको इसका 15 का प्रीमियम 30 यहाँ पे डबल मिल जाता। अब मैंने एक चीज़ कही थी कि भाई अगर आपका ये ट्रेड हो गया है, आज के लिए सिस्टम बंद करो, किल स्विच ऑन करो। आपसे रिक्वेस्ट है, अपना जीरोधा या धन जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, एंजल वन अकाउंट बंद करो, अनइंस्टॉल करो ऐप और बाहर निकल जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है वाओ इतना बड़ा पैसा बन गया, 3 गुना हो गया, आज मैं 10 गुना करूंगा। ये ग्रीड आ जाता है, पैसा बन गया, ग्रीड आ गया। वो ये नहीं समझते कि लास्ट 3 दिन से कितने खराब मार्केट में वो सरवाइव कर रहे थे। लास्ट 3 दिन कितना खराब मार्केट था, जब हम बिना ट्रेड लिए कुछ भी ना करे, पूरा दिन एक साइडवेज इनडिसीजन और प्रीमियम बिल्कुल बढ़ रहे नहीं, उस मार्केट में बैठे थे। यहाँ पे पैसा बना, आपको यहाँ क्लोज करना चाहिए था, बट फिर भी लोगों ने ट्रेड लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड ट्रेड की, जो कि बहुत अच्छा गया। हम यहाँ पे सेकंड ट्रेड की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेड मिस करते हैं या लॉस हो जाता है, लेकिन हमने सेकंड ट्रेड कैसे लिया, क्या लिया, अगेन बहुत अच्छा प्लान था, वेल प्लान ट्रेड था, लॉजिक के साथ था। 1226 के अराउंड हमने ट्रेड लिया कुछ ही मिनटों बाद, ठीक है। कहाँ पे लिया? बैंक निफ्टी में लिया। रीजन क्या था? यहाँ पे देखो, अगर ये जब क्रॉस हो रहा था उसी टाइम हमने ये बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। लॉजिक रीजन क्या था? देखो, अगर आप बात करोगे, इतना मुझे थोड़ा आइडिया था कि मार्केट बेरिश रहने वाला है आज, ठीक है। तो हमें क्या होता है, बायर्स क्या सोचते हैं कि आज ये डे लो है आज का, अब चलो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ और मार्केट मुझे ऊपर जाएगा, सी बाय करता हूँ, ऑलरेडी गिर चुका है और कितना गिरेगा, सी बाय करता हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो बायर्स का भी जो सोच है वो गलत नहीं थी। वो सोच रहे थे कि देखो यहाँ पे गिरा, पुल बैक हुआ, गिरा, अब ये बड़ा पुल बैक देगा तो मैं ट्रेड लेता हूँ। बट मेरा क्या प्लान था कि ठीक है, मुझे सी की तरफ आज सोचना ही नहीं है, पी की तरफ ही सोचना है। तो मैंने ये ट्रेड कहाँ पे आइडेंटिफाई किया? एक्चुअली इस ट्रेड में मुझे मदद है ना निफ्टी ने की। देखो, अब यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन बना दूँ तो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, बट ये ब्रेकआउट के बाद बिहेवियर कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें बिहेवियर कुछ चेंज नहीं हुआ। और साइड बाय साइड मुझे निफ्टी में भी दिखा कि एक रेड कैंडल बन चुकी है। निफ्टी थोड़ा यहाँ पे ओवरबॉट हो गया था, मतलब एक बहुत ऑलरेडी बहुत अप मूव कर चुका था, तो मुझे लग रहा था निफ्टी नीचे आएगा, और अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो ये लो तोड़ देगा प्रीवियस लो, जिसके वजह से यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम से बैंक निफ्टी गिरने लगा, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वीक था कंपेयर टू निफ्टी, इसलिए बैंक निफ्टी में अगले ट्रेड प्लान किया। तो जहाँ पे ऐसा ट्रेड लिया, लेते से ही अगेन हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे बन जाती, यहाँ से जो 1226 का पुट था, 1226 पीएम को। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बेस्ट कौन सा था? या तो एट द मनी 43,700 बेस्ट होता, या फिर 43,750 भी यहाँ पे परफेक्ट होता। अगर आप इसके भी प्रीमियम देखोगे, ये भी 2 गुना हो चुके थे। अगर मैं आपको इसका प्रीमियम चार्ट बता दूं, अगर आप 43,600 का पुट देखते हो तो 1226 जो कि हमारी एंट्री पॉइंट थी, यहाँ पे ट्रेड लेते। अगर आप 5 पॉइंट्स का भी ऐसा लगाते 25 का, तो भी चल जाता है इस ट्रेड में। 5 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होता, बैंक निफ्टी 125 रुपये होता है बस। और ये ट्रेड भी जो है 30 से एक फ्लो में 60 रुपीज का हाई लगा गया, तो ये भी जो ट्रेड है यहाँ पे 2x हो गया। अब एक चीज जो बीच में हुई, जो सबसे बहुत कंफ्यूजिंग थी, या ऐसा क्यों हुआ हमें पता नहीं, बट ये जो है सारे वीक हैंड्स को निकालने वाला मूव था, और ये ट्रेड आज का सबसे बेस्ट ट्रेड हमारा आज बन जाता, बिकॉज जिस पॉइंट पे हमने पुट प्लान किया था वहां से मार्केट देखो, मैं अगर ये ट्रेड ऐसे हिट नहीं होता तो पूरा प्लान था मेरा, जो सेकंड सपोर्ट है यहाँ तक होल्ड करने का, ये ट्रेड बन जाता। बट व्यू सही था, राइट, सब कुछ सही था, बट यहाँ पे वीक हैंड्स रिमूव करने वाला चीज हुई। अगर मेरा नॉर्मल एसएल भी हिट होता हमारा लाइफ पे, हम री एंटर करते, बट यहाँ पे क्या अजीब हुआ कि अगर आप यहाँ पर प्रीमियम्स ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, हमारी एंट्री अगर आप एग्जैक्ट यहाँ पे टाइमिंग की बात करोगे 140 को हुई थी। 140 को हमने किस प्लान से, किस लॉजिक से ट्रेड किया था? देखो, अब मैं यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे बताता हूँ। देखो, ये वाला हमारा ट्रेड बन गया था, यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली जो है स्टॉप लॉस ट्रेड किया था, क्योंकि एक वॉलेटाइल सेशन शुरू हो जाता है इस मोमेंट पे 1-2 बजे के बाद, जो कि एक रैली डिसाइड करता है। रीजन क्या था? यहाँ पे डब्ल्यू का फेलियर हो चुका था निफ्टी में, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका था, तो मुझे पता था कि कॉल वाले फिर से ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट फिर से रैली करेगा। सो हमने यहाँ पे देखो एक रेड बॉक्स आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद इसको जैसे देखा, मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, सस्टेन कर रहा है, बेस्ट चीज है।
इसको ट्रेल करके स्टॉप लॉस एंट्री के पास ला दो। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया और हम यही बात करेंगे मार्केट ये लेवल को एक बार तोड़ दे फिर हमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बट यहाँ पे एकदम से एक चीज हुई एग्जैक्ट, अगर आप देखोगे 146 को प्रीमियम का चार्ट देखो, आउट ऑफ नो वेयर 146 को जो हमारा ट्रेड लॉन्ग चल रहा था, प्रीमियम जो है पुट का जो हमने बाय किया था, यहाँ पे एक तो जो हमारी एंट्री हुई तब ट्रेड इतना बड़ा नहीं, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ मिनटों पहले हमारी ट्रेड एंट्री हुई थी इस पॉइंट पे, तो ट्रेड बढ़ा नहीं, बट एकदम से इतना बड़ा डंप हुआ 88 का प्रीमियम जो है 47 पे, मतलब 50% प्रीमियम डंप, और अगले ही मिनट वापस जाके रिकवर हो गया। तो ये क्या था एग्जैक्टली पता नहीं, बट बहुत बड़ा डंप हो गया, मतलब बेसिकली एसएल हंटिंग थी, लोगों को निकाला गया, और जैसे ही लोगों का यहाँ पे आके एसएल हिट हुआ, मार्केट ने फिर इस ब्रेकआउट के बाद जो रैली है डायरेक्टली 88 रुपीज़ का जो 89 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो फिर बाद में रुका ही नहीं और 300 तक चला गया, मतलब ये अगेन मोर देन 3x यहाँ पे रिटर्न दिया। बट ये पार्ट ऑफ गेम है, यहाँ पे बैड लक है, बट ये चीज़ जो हुई इसने लोगों का कैपिटल उड़ा दिया। इसने बहुत सारे जिन लोगों ने लेसन मिला, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिन लोगों को एकदम से हैवी क्वांटिटी ले ली, ये देखिए कि यार यहाँ पे लाइफ पे ट्रेड मिला है मतलब ये 10 गुना होगा ही होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यार रिस्क मैनेज करना। देखो नीचे कितना जाएगा ये किसी के हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में। आपको चाहे तो 10 गुना दे, 20 गुना दे, 30 गुना दे, 40 गुना दे, या फिर आपको एक स्टॉप लॉस खा दे, लेकिन आपके हाथ में क्या है भाई, रिस्क। ये मैनेज करना आपके हाथ में, ये लाल डिब्बा पूरा आपके हाथ में, ये हरा डिब्बा मार्केट के हाथ में। इसको छोटा रखो, इसको बड़ा रखो, बस ट्रेडिंग यही है। इसको बड़ा रखो, इसको छोटा रखो, आपके पैसे ऑटोमेटिक बनेंगे। और फिर मार्केट ने यहाँ पे एसएल खा के बेसिकली फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्रैश करता गया, और सिर्फ ये हमारा एक ट्रेलिंग एसएल था, और इस ट्रेलिंग एसएल को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट फिर साइडवेज हो गया। सो ये आज का पूरा मार्केट बनता। अगर आज कोई भी ये होल्डिंग करने वाली बात है, बट देखो क्योंकि हम 1 मिनट पे टाइम फ्रेम करते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स में ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम बार बार ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं। बट इफ़ यू सी अगर कोई भी आज ट्रेड लेता एंड होल्ड करता, बेसिकली ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और सिर्फ सपोर्ट पे अपने सपोर्ट पे मार्क करता, तो ये दो सपोर्ट बनते हैं बैंक निफ्टी में। इधर वो 43,640 पे टारगेट 1 या यहाँ पे टारगेट 2, अगर वो 15 मिनट ट्रेडर है, कॉल शॉर्ट कर दिया है या पुट बाय किया, तो एटलीस्ट मिनिमम 640 पे बुक करना कर लेता। ऐसा मार्केट था। तो मुझे लगता है अगर ऑप्शन बायर के हिसाब से, ऑप्शन सेलर के हिसाब से, ये मार्केट वन ऑफ द मोस्ट इजी मार्केट था, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट पे आप पुट खरीदते, किसी भी पॉइंट पे, तो आपको पैसा मार्केट ने दिया है। तो ऐसे मार्केट में अगर आप पैसे नहीं बना पाओगे, तो फिर ये जो टफ मार्केट्स होते हैं, एसएल हंटिंग वाले मार्केट्स होते हैं, इसमें पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। आउट ऑफ नोवेयर ये रिवर्स करते हैं, बुलिश ट्रेंड से बेरिश हो जाता है, फिर बुलिश हो जाता है। तो ये जो मार्केट है, जो 90 डिग्री 1 आवर की भी कैंडल देखोगे, 90 डिग्री फॉल था यहाँ पे, 90 डिग्री। तो ऐसे मार्केट आपको एटलीस्ट पकड़ने आना चाहिए, इतना ही मैं बोलूँगा। बाकी और अभी मास्टर बंडल पे 20% ऑफ कोर्स चल रहा है। ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजी, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, सेटअप्स, ऑप्शंस के बेसिक, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ऑप्शन चेन के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें, ट्रैप्स कैसे बनती है, सब कुछ मास्टर बंडल में इंक्लूडेड है। मास्टर बंडल बेसिकली आपके माइंडसेट को, ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए बना है। अब देखो इतने महीनों से लाइव ट्रेड कर रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े ट्रेड्स पकड़े, इतने टाइम्स अपने ट्रेड्स को मल्टीप्लाई किए, तो कुछ ना कुछ इसमें, इसके पीछे लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ ना कुछ माइंडसेट होता है। ये सारी चीज़ें आप जब तक नहीं सीखोगे ना, तो फायदा नहीं है। आप रैंडमनेस में भटकोगे तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैं आपको यही कहूँगा, सीखने पे ध्यान दो, वही बेस्ट है। और उसके लिए अभी 20% ऑफ भी चल रहा है, और जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे हम उनको गिव अवे भी कर रहे हैं, गेमिंग लैपटॉप, टैबलेट और वन प्लस मोबाइल। तो ये आप कर सकते हो, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।